अस्सलाम वालेकुम। टुडे आवर टॉपिक इज़ अबाउट चैप्टर 5 डेट इज़ वाटर। इसमें हम लोग क्या कुछ डिस्कस करेंगे। वाटर के आप कंटेंट्स देख लें पहले, क्या है हमारे पास। वाटर फॉर लाइफ, सोर्सेज ऑफ वाटर, इम्प्योरिटीज़ ऑफ वाटर, क्लीनिंग ऑफ वाटर और यूजेस ऑफ वाटर। इन 4-5 चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। और वाटर का आपको सबसे पहले तो यही कि आपको पता है वाटर हमारी लाइफ के लिए कैसे इम्पोर्टेंट है और क्या यूजेस हैं इसके, कहाँ कहाँ पे ये इस्तेमाल हो रहा होता है, ये सब हम इसमें आज देखेंगे। अच्छा, वाटर सबसे पहले तो ये कि वाटर इज़ मोस्ट कॉमन कंपाउंड ऑन अर्थ एंड इट एटमॉस्फेयर। हम लोगों को पता है कि मोस्ट कॉमन कंपाउंड है हमारी ज़मीन पे और हमारे एटमॉस्फेयर पे वाटर। इट कवर्स 70% सरफेस ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। इसने 70% सरफेस हमारी अर्थ एटमॉस्फेयर का कवर किया हुआ है वाटर ने। अच्छा, वाटर की हम लोग परसेंटेज चेक कर लेते हैं कि किस किस चीज़ में वाटर जो है वो कितने परसेंटेज में, कितने परसेंट हमारे पास मौजूद है। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं ब्लड में। हमारे ब्लड में 95% पार्ट जो है ब्लड का वो वाटर में मुश्तमिल होता है। क्लियर है। नेक्स्ट है ब्रेन। हमारे ब्रेन में 75% तक वाटर कंटेंट मौजूद होता है। इसके बाद लंग्स में देखें, लंग्स में 85% वाटर मौजूद होगा और ओवरऑल जो हमारी बॉडी है उसके अंदर 60 to 70% वाटर मौजूद है। इनको जब आप पर्सन के देख के तो आपको पता लग जाएगा कि ओवरऑल बॉडी में हमारा 60 से 70% तक वाटर मौजूद है। और टोमेटो में क्या होता है, टोमेटो में 95% वाटर मौजूद होगा, एप्पल में 85% वाटर मौजूद होगा। ये आपको थोड़ी बहुत जो परसेंटेज का एक वो स्केल है वो थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ये आपके पास MCQ में आ सकता है, आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है कि क्या क्या परसेंटेज है वाटर की, किसमें कितना मौजूद है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सोर्सेज ऑफ वाटर। हमारे पानी को हासिल करने के ज़राए क्या हैं, सोर्सेज क्या हैं इसके। इसमें हमारे पास सबसे पहले ओशन वाटर है, एक चीज़ तो हो गई ओशन वाटर। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रेश वाटर। ये दो चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। ओशन वाटर में क्या है, ओशन वाटर में डिफरेंट तरह की गैसेस हैं। अगर हम दो चीज़ों की बात करेंगे इसमें कि डिज़ोल्व सॉल्ट्स कौन से हैं और गैसेस कौन कौन सी मौजूद होती हैं ओशन वाटर में। अगर हम लोग गैसेस की बात करें तो गैसेस में हमारे पास नाइट्रोजन पाई जाएगी, ऑक्सीजन पाई जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाएगी। ये 3-4 गैसें किस में होंगी, ओशन वाटर में मौजूद होती हैं, मतलब उसमें डिज़ोल्व हुई हुई होती हैं ऑलरेडी। नेक्स्ट हमारे पास डिज़ोल्व साल्ट्स एंड डिज़ोल्व साल्ट्स उस ओशन वाटर में कौन कौन से होंगे, वो हैं सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट एंड कैल्शियम सल्फेट एक्स्ट्रा। मतलब ये सारे जो हैं ये डिज़ोल्व साल्ट्स हैं किसमें, ओशन वाटर में पाए जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर में हम लोग ग्लेशियर्स को भी ले लेते हैं और वेटलैंड्स को भी ले लेते हैं। अब ग्लेशियर्स क्या होते हैं, आपको पता है कि जब हमारे पास स्नो होती है, बर्फ़बारी होती है, तो काफ़ी सालों से बर्फ़ पड़ती रहती है और वो आइस की शीट्स बन जाती हैं। कितने सालों से बर्फ़ अगर इकट्ठी हो रही होती है तो वो मेल्ट अगर नहीं हो रही, कि कुछ इलाकों में मौसम जो है वो ठंडा ही रहता है, तो वो जो आइस शीट्स बन जाती है ना, उस आइस शीट्स का इकट्ठा हो जाना, एक्यूमुलेट हो जाना ईयर बाय ईयर, उसको हम क्या बोल रहे हैं, उसको हम ग्लेशियर्स का नाम दे रहे होते हैं। क्लियर है ग्लेशियर्स। अब वेटलैंड्स क्या हैं, वेटलैंड्स ऐसे कुछ हमारे पास ऐसे जैसे मैदानी इलाके कह लें या कुछ ऐसे इलाके होते हैं जहाँ पे ज़मीन बहुत नीचे की तरफ होती है, मतलब बाकी ऊपर की तरफ पहाड़ वगैरह बने हुए हैं और दरमियान में जो है वो अगर पानी आ रहा होता है ऊपर से नीचे की तरफ इकट्ठा हो जाता है तो वो पानी वहाँ से कहीं और मूव नहीं कर पा रहा होता, कि वो ढलवान बनी हुई है और पानी दरमियान में ही इकट्ठा हो गया, नीचे ही इकट्ठा हो गया है, तो उसको हम उन जगहों को हम वेटलैंड्स बोलेंगे। और उस वेटलैंड में क्या है, जब पानी जमा हुआ है वहाँ पे तो वो हमारी रेत के अंदर जज्ब हो जाता है, और जब जज्ब हो जाएगा हमारी रेत के अंदर तो हमारी जो ज़मीन है उसकी निचली सतह पे चला जाता है, वहाँ जाके जमा हो जाएगा। अब वो जो एरियाज होंगे, वो जो जितनी भी जगह आएगी वो हम वेटलैंड्स में आएगी। वो ग्लेशियर्स भी आपको हो गया और वेटलैंड्स भी, इसमें आपके पास डिफरेंस आ सकता है, तो इसको आप लोग अच्छे से कंसेप्चुअली इसको रेडी कर लें। नेक्स्ट है इम्प्योरिटीज़ ऑफ वाटर। इम्प्योरिटीज़ ऑफ वाटर में हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं, एक को हम वाटर पोल्यूशन कहेंगे, एक को हम पोल्यूटेंट्स कहेंगे।
अब इम्प्योरिटीज़ ऑफ वाटर में आपको पता है हमारे पास प्योर वाटर हमें नहीं अवेलेबल हो रहा, मतलब बहुत आई थिंक 3% जो है वो फ्रेश वाटर हमारे पास मौजूद होता है, ओनली 3%। बाकी जितना भी पानी होता है उसमें कोई ना कहीं कोई ना कोई इम्प्योरिटीज़ पाई जाती हैं। उन इम्प्योरिटीज़ को पहले हम रिमूव करते हैं और रिमूव करके फिर वो पानी हमारे पीने के काबिल होता है। अब इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कैसे करना है और क्या है वो हम नेक्स्ट अदर साइड पे हम लोग करेंगे उसको डिस्कस। लेकिन यहाँ पे अभी सिर्फ क्या है कि वाटर पोल्यूशन क्या है। वाटर पोल्यूशन में आपको पता है कोई भी पोल्यूशन ऐसे जो कि पानी की वजह से पैदा हो रहा हो उसको हम वाटर पोल्यूशन कहेंगे। जैसे वाटर पोल्यूशन में हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें आ सकती हैं कि हमारे पास जैसे ये ह्यूमन वेस्ट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, ये सब जब पानी में जाके मिक्स हो जाते हैं ना, जब हम इनको बहा देते हैं या रेन वाटर की वजह से वो बह के नदी नालों में जाके गिरते हैं, तो वो किस चीज़ की वजह बनेंगे, वो हमारे पास वाटर पोल्यूशन की वजह बनेंगे। और जो फैक्टर्स हैं, मतलब जो वाटर पोल्यूशन जो है, जो चीज़ें उसके जो अवामिल हैं वो पोल्यूटेंट्स में आएंगे। ठीक है, अब सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूटेंट्स क्या हैं, सोर्सेज क्या हैं, उनके ज़राए, मतलब किस तरीके से आपको वाटर पोल्यूशन मिल सकती है, वाटर पोल्यूशन किस तरीके से हो सकती है, उसमें ये 3 चीज़ें हैं, ह्यूमन वेस्ट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, फर्टिलाइजर्स है। अब ह्यूमन वेस्ट में आपको पता है हम अपने घरों का डिफरेंट, जैसे हम किचन में काम कर रहे हैं और वो पानी जो है, जैसे बर्तन वगैरह धोए हम लोगों ने और वो गंदा पानी जो है वो बह जाता है, वो बह के फिर डिफरेंट नालियों वगैरह से गुजरते हुए जाके नदी नालों में गिरता है और वो हम लोगों की जो मैरीन लाइफ है, जो एक्वेटिक लाइफ है, उसको नुकसान पहुंचा रहा होता है। और इसके अलावा हमारे घरों में वॉशरूम में जो पानी यूज़ हो रहा होता है, हमारे खाना बनाने वगैरह में, या मतलब जितने भी ये सारे हैं, ये सब पानी जो आगे जाके आपके मैरीन लाइफ को या एक्वेटिक लाइफ को डिस्टर्ब कर सकता है कि उसमें कोई केमिकल्स मौजूद हो जाते हैं या केमिकल्स कोई अगर पैदा हो रहे हैं तो वो सब जाके आपको आगे अफेक्ट करेंगे आपकी उस लाइफ को। इंडस्ट्रियल वेस्ट में भी आपको यही पता है कि हमारे पास केमिकल्स इंडस्ट्रीज में यूज़ होते हैं। उन केमिकल्स का यूज़ जो होता है, उन केमिकल्स को हम लोग आगे जाके क्या करते हैं कि उनके मतलब हम लोगों ने वैसे कहीं फेंक दिए, कोई इस तरह का सामान था जो खाली, मतलब हम लोगों ने उसको कहीं पे फेंक दिया उस सामान को, और बारिश हुई, बारिश से वो चीज़ बह के आगे चली गई हमारे पास नदी नालों वगैरह में, और वो जाके उसमें मिक्स हो जाती है। और वो जो केमिकल्स होते हैं जब वो उसके अंदर मिक्स होते हैं तो वो हमारी इक्वेटिक लाइफ के लिए बहुत नुकसानदेह होते हैं। इक्वेटिक लाइफ में जैसे आपके पास मछलियाँ हैं और जितनी भी मखलूक है, मतलब जो पानी के अंदर जो चीज़ें रहती हैं वो सारे को बहुत डैमेज कर सकती है, बहुत नुकसान पहुँचाएगी वो। फर्टिलाइजर्स में आपको पता है कि किसान वगैरह क्या करते हैं, पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजर्स मतलब खादें वगैरह उसमें डालते हैं अपने क्रॉप्स वगैरह को बढ़ाने के लिए, वो सब कुछ यूज़ करते हैं पेस्टिसाइड्स वगैरह। तो फर्टिलाइजर्स में भी हम लोग यही कह सकते हैं कि वही जो चीज़ें जो कि उन चीज़ों के लिए नुकसानदेह हैं, जैसे पेस्टिसाइड्स वगैरह, वो आगे जाके आपकी मैरीन लाइफ को, एक्वेटिक लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने वाटर पोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो वाटर पोल्यूशन में हम लोग ज़्यादातर यही चीज़ें आएंगे, एक्वेटिक और मैरीन लाइफ के थ्रू हम बात करेंगे कि उनको वो कैसे डैमेज कर रही है। यहाँ पे है क्लीनिंग ऑफ वाटर। क्लीनिंग ऑफ वाटर में हम लोगों ने क्लीन करवाना है वाटर को, मैंने पहले भी डिस्कस किया हमने इस साइड पे कि वाटर हमारे पास जस्ट 3% जो है वो फ्रेश वाटर मौजूद है हमारे पास, और हम लोगों ने अगर उसको यूज़ करना है या इनटेक करना होता है तो पहले हम उसको क्लीन करवाते हैं, उसकी इम्प्योरिटीज़ रिमूव करवाएंगे और नेक्स्ट उसको हम यूज़ कर सकेंगे। इम्प्योरिटीज़ रिमूव करवाने का क्या मेथड है, काफ़ी सारे यहाँ मेथड दिए हुए हैं, जैसे बाय फिल्ट्रेशन हम उसको रिमूव करवा सकते हैं जो इम्प्योरिटीज़ हैं वाटर के अंदर, और बाय बॉइलिंग उसको हम रिमूव करवा सकते हैं, बाय क्लोरीनेशन रिमूव करवा सकते हैं, यूजेज ऑफ पोटाश एलम और डिस्टिलेशन। इन 4-5 चीज़ों के थ्रू हम वाटर को क्लीन कर सकते हैं, उसके अंदर से इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर सकते हैं। अब फिल्ट्रेशन में आपको पता है सिंपल हम फिल्टर कर लेते हैं पानी को। मुख्तलिफ जगहों पे भी आपके पास प्लांट्स लगे हुए हैं फिल्ट्रेशन वाले, और आपके घरों में भी अक्सर आजकल फ़िल्टर करने के लिए पानी हम लोगों ने लगाए होते हैं, फ़िल्टर जो है। और बाय बॉइलिंग में क्या होगा, हम पानी को हीट अप कर लेते हैं। जैसे आप 15 से 20 मिनट तक अगर पानी को बॉयल कर लें तो हम ये कह सकते हैं कि उसके अंदर जो बैक्टीरिया वगैरह है पानी के अंदर वो ख़त्म हो जाते हैं और पानी पीने के काबिल हो सकता है, मतलब पानी क्लीन हो जाएगा।
बाय क्लोरीनेशन में क्लोरीन की मिकदार पाई जाएगी, हम उसको अगर क्लोरीन के थ्रू रिमूव करवाना चाहें तो हम उस पानी को क्लीन कर सकते हैं। यूजेज ऑफ पोटाश एनम में हम पोटाश एनम का यूज़ करेंगे और उस तरीके से भी वाटर को हम क्लीन करवा सकते हैं। डिस्टिलेशन के प्रोसेस में हम वाटर को डिस्टिल कर लेते हैं। अब डिस्टिल का प्रोसेस क्या होगा कि सबसे पहले हम वाटर को स्टीम में चेंज करेंगे, यानी कि पानी जो है वो बुखारात में चेंज होगा, और नेक्स्ट फिर उसको हम लोग दोबारा वाटर के फॉर्म में लेकर आएंगे, मतलब दोबारा उसको हम लिक्विड फॉर्म में लेकर आते हैं। जैसे हमारे पास डिस्टिलेशन की बहुत कॉमन एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो बादल हैं हमारे पास। जो बादल बनते हैं वो आपको पता है बुखारात मतलब स्टीम की सूरत में मौजूद होते हैं। डिस्टिलेशन में यही चीज़ है कि पहले अगर आपने वो चीज़ चेंज की, डिस्टिल कर लिया उसको, मतलब डिस्टिलेशन में आपने स्टीम में चेंज किया उसको, और नेक्स्ट फिर वो दोबारा आपके पास किस चीज़ में चेंज होगी, वाटर के फॉर्म में दोबारा चेंज हो जाएगी। जैसे बादल दोबारा फिर बारिश बरसाते हैं और पानी की सूरत में वो हमारे तक पहुँचते हैं। अब यूजेज ऑफ वाटर क्या हैं? वाटर के यूजेस वैसे तो आपको पता है हर चीज़ में ही पानी कहीं ना कहीं यूज़ हो रहा होता है कि हमारे यहाँ पे पानी की मिकदार जितनी भी हो, लेकिन हम हर जगह पे पानी जो है, पानी के बिना तो कोई ज़िंदगी ही नहीं है, हर जगह पे पानी ही यूज़ हम कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में। अब इन होम्स में यूजेस क्या हैं उसके, एग्रीकल्चर में क्या हैं, एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, और इन इंडस्ट्रीज़ में इनका यूज़ क्या है। होम्स में आपको पता है हम लोगों को खाना पकाने के लिए भी पानी चाहिए, हम लोगों को घरों को वॉश करने के लिए भी पानी चाहिए, घरों की सफाई करनी है, और सब्जियां वगैरह खानी है, फल फ्रूट खाने हैं, उनको हम धो के इस्तेमाल करते हैं, वॉशरूम्स में हम पानी का इस्तेमाल करते हैं। मतलब ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसमें हमें हर चीज़ के लिए पानी का इस्तेमाल करना पड़ता है। और एग्रीकल्चर में भी आपको पता है हम जब तक ज़मीन को पानी नहीं प्रोवाइड करेंगे, फसलों की काश्त नहीं, मतलब फसलों की उतनी ग्रो नहीं कर सकेंगे। वो इतना ज़्यादा उनको, जैसे चावलों की फसल है उसको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उतना पानी अगर आप उसको प्रोवाइड करेंगे तो ही वो सही से अपनी ग्रो कर सकेगी ना वो फसल। और एग्रीकल्चर में इसलिए हम कहते हैं कि उसको यहाँ पे भी पानी की ज़रूरत होती है। एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी के सोर्स में पानी कैसे यूज़ होगा, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। आपको पता है कि हम लोग पानी की बनिस्बत, पानी की वजह से या पानी के थ्रू हम बिजली पैदा करते हैं, ठीक है, उसको हम कहेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो हम हाइड्रा वाटर को ही कह देते हैं और इलेक्ट्रिसिटी बिजली को कहते हैं कि इसके थ्रू हम लोग बिजली पैदा कर रहे होते हैं। और इंडस्ट्रीज़ में भी आपको पता है कि पानी बहुत चीज़ों में यूज़ होता है, जैसे बिवरेजेस वगैरह में हम लोग पानी को यूज़ कर रहे हैं, फूड इंडस्ट्रीज़ में हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, तो इंडस्ट्री में भी पानी का इस्तेमाल वैसे ही आ जाएगा कि वैसे तो पानी हर जगह पे ही इस्तेमाल हो रहा है। यही हमने सारे में बात करनी है। आज का चैप्टर हमारा बहुत छोटा सा था, इसमें कोई चीज़ लेंथी नहीं है। वाटर का एक, अगर मैं आपको थोड़ा सा वो कंसेप्ट दे रही थी कि वाटर में आप लोगों के पास वाटर बॉयल कब होता है, ये आपके एमसीक्यूज़ में है बुक में, वहाँ से आप करिएगा कि वाटर बॉयल किस सेल्सियस पे होगा और फ्रीज की सेल्सियस पे होगा। वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे आपके पास फ्रीज हो जाता है और बॉयल किस पे होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल होगा आपके पास, ठीक है। और इसमें अगर आप सिंपल फार्मूला देखें वाटर का, तो फार्मूला होता है वाटर का H2O, और H2O में हमारे पास मतलब एटम्स कंबाइन होके एक मॉलिक्यूल बना रहे होते हैं। वाटर जो है वो एटम नहीं है, वाटर जो है वो आपके पास एक मॉलिक्यूल है, यानी कि एटम्स का कम्बिनेशन है, एटम्स कंबाइन हो रहे हैं और क्या बना रहे हैं, मॉलिक्यूल बना रहे हैं। इसलिए अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन जो है आपके पास एक ये और एक ये, हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम मिलकर एक वाटर का मॉलिक्यूल बना रहे हैं, ठीक है। ये 2-3 मेन चीज़ें जो हैं ये आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, और ये कितनी परसेंटेज है इसकी, ये भी आपके एमसीक्यूज़ वगैरह में पूछ लिया जाता है। इसलिए इस चैप्टर को आप अच्छे से रेडी कर लेंगे। बहुत छोटा सा चैप्टर है, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है। जब आप इसको रीड आउट करेंगे आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। अच्छा, ब्रेनस्टॉर्मिंग में आपके पास क्वेश्चन है, हाउ डज वाटर हेल्प अस टू लिव, कैसे हमारे जिंदा रहने के लिए पानी हमारे मदद करता है। अब ये सारा चैप्टर हम लोगों ने यहाँ पे भी रीड आउट कर लिया, रीडिंग भी हमारी हो चुकी है, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी कि हमारे ज़िंदा रहने में कैसे पानी हेल्प कर रहा होता है। इसमें आप लोग डिफरेंट चीज़ें लिख सकते हैं कि उसके सोर्सेज क्या हैं
और उसके यूजेस क्या हैं, इस तरह काफ़ी सारी चीज़ें इस सब में आप डिस्कस कर सकते हैं। इसका आंसर अब आप लोग मुझे खुद से प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, आप लोग मुझे खुद से बताएंगे इसका आंसर। और बाकी ठीक है, बाकी जब आप रीडिंग करेंगे तो आपको बाकी अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये सारा चैप्टर। ओके, अल्लाह हाफिज़।